डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। मैं आज जले मरीजों के विषय पे हम चर्चा करेंगे। बहुत तरीक़ों से मरीज जल जाते हैं, बट इसमें सबसे जो कॉमन रहता है वो उसमें स्कैल्ड बर्न, चाइल्ड स्कैल्ड बर्न। मतलब इसका मतलब होता है जो बच्चे गर्म पानी से, दूध से, चाय से, तेल से, घी से, गर्म तरल पदार्थ से जल जाते हैं, उसे हम स्कैल्ड बर्न कहते हैं। और ये सबसे कॉमन वैरायटी है जलने की। और इसकी अगर हम बात करें और इसका अगर हम कोई भी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या बर्न सर्जन इसका इलाज करे तो काफ़ी हद तक इस बर्न को ठीक किया जा सकता है। बर्न जो है 4 तरह का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री हम शुरू से बात करते हैं। फर्स्ट डिग्री जो बर्न होता है वो जैसे सन बर्न हो गया या फ्लेम लग गई, जस्ट रेडनेस अगर कहीं पे आई विदाउट एनी ब्लिस्टर, वो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है। इसका प्रोटोटाइप सन बर्न होता है। जब हम धूप में, गर्मी में ज़्यादा देर रहते हैं तो स्किन झुलस जाती है और काली पड़ जाती है, इसे सन बर्न बोलते हैं। सेकेंड डिग्री के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। थर्ड डिग्री जो होता है वो नीचे की सतह को, स्किन की जो एपिडर्मिस डर्मिस वाली लेयर्स होती हैं उसे इन्वॉल्व करना चालू कर लेता है और कंप्लीटली इन्वॉल्व कर लेता है। और जो उसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसे भी और इन्वॉल्व करना चालू करता है। जो फोर्थ डिग्री बर्न होता है वो मसल और इवन बोन तक पहुंच जाता है और सब चीज़ों में डैमेज पहुंचाता है। तो कैटेगरी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट अलग अलग रहता है। जैसे सेकेंड डिग्री की हम बात करें, बच्चों के जलने का था, तो बच्चों के जलने का जो प्रोटोटाइप रहता है वो सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न। उसका जो इलाज होता है उसमें हम डर्मा एब्रेजन करते हैं, जो भी ब्लिस्टर और डेड स्किन है उसे क्लीन कर देते हैं, साफ सफाई करते हैं। और एक बायोलॉजिकल ड्रेसिंग होती है, कोलेजन ड्रेसिंग होती है। कोलेजन इज मेड बाय द इंटेस्टाइन ऑफ शीप, और इंटेस्टिनल सबम्यूकोसा से कोलेजन बनाया जाता है। कोलेजन क्या होता है? ये आर्टिफिशियल स्किन का काम करता है। अभी ये डेवलपमेंट हो गया है कि हाँ, पहले तो सब जगह स्किन ही लगाई जाती थी, बट अगर सुपरफिशियल बर्न है तो उसके लिए हम कोलेजन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्किन की तरह से कवरिंग दे देता है, जिससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो हीलिंग बहुत ज़्यादा बेटर कर देता है, एक बैरियर बना देता है। जो स्किन जल गई है, जो ओपन हो गई है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, सेप्सिस के लिए ओपन पड़ी हुई है, उस पर हम एक लेयर लगा देते हैं जिसे हम कोलेजन बोलते हैं, जो कि इन्फेक्शन होने को और हीलिंग को फास्टर देता है। तीसरी चीज़ इस कोलेजन के एप्लीकेशन से ये होता है कि जो पेन वाला पार्ट है, स्पेशली मैं बच्चों की बात करना चाहूँगा। जब भी हम ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बर्न में अपने आप में ही दर्द होता है, और उसमें जब हम ड्रेसिंग करते हैं तो और ज़्यादा दर्द रहता है, उसमें खून छलक आता है जख्मों में और बच्चे रोते रहते हैं। और एक तरह का मेंटली टॉर्चर हो जाता है, मेंटली बैरियर बन जाता है कि हाँ, मुझे पट्टी नहीं करानी है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो कोलेजन से ये भी फ़ायदा होता है कि एक इंटरनल लेयर एक लगी रहती है जो कभी भी चेंज नहीं करनी पड़ती है, उसके ऊपर ही ओवर ड्रेसिंग होती है और वो ओवर ड्रेसिंग चेंज करनी पड़ती है, जिससे ड्रेसिंग करने का जो दर्द होता है, जो पेन होता है, वो लगभग 95-97% तक कम हो जाता है। सिर्फ हम ओवर ड्रेसिंग चेंज करते हैं। कोलेजन एज इट इज़ जो वेरी फर्स्ट डे हम लगाते हैं वो लगा रहता है, और 10 से 15 दिन में वो बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और जख्म हील कर जाते हैं। और इस चीज़ पे बहुत सारे पब्लिश्ड पेपर हैं। इवन मुरादाबाद से, साईं अस्पताल से मैंने भी 30 पेशेंट की केस सीरीज, बच्चों के पीडियाट्रिक बर्न का एक पैराडाइम शिफ्ट बाय कोलेजन बायोलॉजिकल ड्रेसिंग, मैंने भी एक पेपर इंटरनेशनल जर्नल में अपना पब्लिश किया हुआ है इसी टॉपिक पर, और जिसमें मैंने उन 30 बच्चों के जलने की मात्रा, जलने का अमाउंट और उनके ट्रीटमेंट का, कोलेजन से जो ट्रीटमेंट किया है और उसके बाद 6 महीने तक का फॉलोअप मैंने उस पेपर में पब्लिश किया है, और कंपैरिजन भी किया है। जिन बच्चों में हमने कोलेजन नहीं लगाया उनमें निशान किस तरह के रहे, और जिनमें हमने कोलेजन बायोलॉजिकल ड्रेसिंग अप्लाई की उसमें निशान किस तरह के रहे। उसमें कहीं हाइपरट्रॉफिक स्कार तो नहीं बनना है, उसमें कहीं हाइपोपिगमेंटेड पैचेस तो नहीं आ रहे हैं, वाइट स्पॉट तो नहीं आ रहे हैं। तो जो बाद में कंक्लूड किया, बाद में जो कंक्लूज़न निकाला, वो बायोलॉजिकल ड्रेसिंग करने से काफ़ी हद तक 90-95% तक हम सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री और सेकेंड डिग्री डीप बर्न में वो हाइपोपिगमेंटेड पैचेस, हाइपरट्रॉफिक स्कार, ये सारी परेशानियाँ
कम कर देते हैं। तो ये आज की डेट में एक नया रिसेंट एडवांसेस है। आप कहीं भी बर्न का इलाज करा सकते हैं, लेकिन क्वालिफाइड अगर प्लास्टिक सर्जन के अंडर में आप बर्न का इलाज कराते हैं तो जो बर्न की सिक्वेली होती हैं, जो इसके पोस्ट ऑप जो बाद में इसकी चीज़ें होती हैं, उसमें जो परेशानियां आती हैं वो एक क्वालिफाइड आदमी के हाथ में काफ़ी हद तक कम रहती हैं बर्न के इलाज में। और मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है बर्न का, वो हर किसी को आना चाहिए। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से जला हो, चाहे वो हॉट वाटर बर्न हो, चाहे वो मिल्क बर्न हो, चाहे ऑयल बर्न हो, चाहे वो फायर बर्न हो, चाहे वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी बर्न हो, उस व्यक्ति को सबसे पहले उसके ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पोर करना है। ना आपको बर्नॉल लगाना है, ना आपको नारियल का तेल लगाना है, ना आपको जायफल जावित्री लगाना है। ये सब किसी काम के नहीं है, ये सब से इन्फेक्शन होता है। आपको सिर्फ उस पर नॉर्मल टैप वाटर, जो घर में पानी नहाने का, हाथ धोने का पानी होता है, आपको उस जगह पे जितनी जल्दी हो सके और एटलीस्ट 5 से 10 मिनट और 15 मिनट तक उस पर पानी डालना है, जिससे जो इंटरनल बर्न हुआ है वो उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए और नॉर्मल हो जाए। दूसरी चीज़, लोग इसमें आइस का यूज़ कर लेते हैं, कोल्ड वाटर का यूज़ कर लेते हैं, वो ठीक नहीं होता है, उससे ब्लिस्टर ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए आई रिकमेंड कि हाँ, नॉर्मल पानी का ही आप इस्तेमाल कीजिए। कहीं भी अगर जल जाता है तो आप पानी में डालिए या पानी टैप वाटर के नीचे खड़े हो जाइए या हाथ को भिगो लीजिए, पाँव को भिगो लीजिए, तो उससे आपके बर्न की जो इंटेंसिटी है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। और उसके बाद आप किसी भी बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन से मिलिए उपचार के लिए। धन्यवाद।